नमस्कार, मैं हूँ विधि। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। आज हम बात करेंगे थोड़ी लाइफ के बारे में, क्योंकि लॉ के बारे में तो हम बात करते ही हैं ऑब्वियसली। आज थोड़ा सा लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से, उनके करियर को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिप्रेशन होता है, जो स्ट्रगल है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट से ये पूछना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि आप सब में से बहुत लोगों ने अपना करियर ऑप्शन चूज कर लिया होगा। कुछ लोग ऑन द वे होंगे, इन प्रोसेस में होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं सोचा होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँ कि इस सेगमेंट से रिलेटेड जो भी आप कमेंट्स, क्वेश्चन हो, प्लीज़ अपने जो भी आपके व्यूज़ हो वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी अभी ये चैनल देखा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं बात कर रही थी स्टूडेंट्स के बारे में कि आपने अपना करियर ऑप्शन तो चूज़ कर ही लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो आपका करियर जो होता है वो दो चीज़ों पर अगर बेस्ड हो तो आपके लिए बेटर होता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी। इट इज़ बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट। आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपका इंटरेस्ट क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, जब आप नॉर्मली जो होता है कि जब आप 10th में होते हैं तो आपको एक प्लानिंग होती है कि इसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे। तो जिसकी मैथ्स अच्छी होती है ऑब्वियसली वो मैथ्स फील्ड में चला जाता है, जिसको और जो भी आपका इंटरेस्ट होता है, आर्ट्स में, बायोलॉजी में, जो भी इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट से आप चले जाते हो। ऑब्वियसली उसी तरीके से आपको जाना भी चाहिए। लेकिन जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है उसके बाद जो एक हौच-पौच शुरू हो जाता है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और उसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड आई एम सॉरी टू से बहुत सारे बुरी घटनाएं भी हो जाती हैं, सुसाइड एंड ऑल, जो बहुत गलत है। हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि भाई ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो हमारा चैनल है। तो लॉ स्टूडेंट्स को भी मैंने कई बार देखा है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपने एलएलबी की तो कुछ बच्चे होते हैं जो पीजी के लिए जाते हैं, एलएलएम वगैरह के लिए जाते हैं। और कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें यहीं पे स्टॉप कर लेना चाहिए, वो अपने करियर ऑप्शंस पे आगे सोचते हैं। तो उन करियर ऑप्शंस के बारे में सोचते हुए आप अपने आप को कहाँ रख रहे हैं, इस पे सोचना भी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि मैंने देखा है लॉ जब भी आता है, अगर आप किसी को बोलोगे भी तो सबसे पहला, अगर आपने किसी से कहा कि आप लॉ कर रहे हो, लॉ स्टूडेंट हो, तो लोग सबसे पहले एक इमेजिन करते हैं कि आप एक एडवोकेट बनोगे, जुडिशरी में जाओगे। ये नॉर्मल लोगों की मेंटालिटी है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा एक हो जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ स्टूडेंट्स चले जाते हैं। बट देर ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो लेकिन फिर भी एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम नहीं सोचते हैं, कि लॉ जो फैकल्टी है, जो लॉ एक ऐसा फील्ड है जो हर कहीं पर आपको अवेलेबल मिलेगा, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलेगा, हर जगह आपको उसकी पोस्ट मिलेगी। लेकिन हम इतने वास्ट सब्जेक्ट को बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मतलब लॉ के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने देखा है बच्चे सीधा मतलब कोचिंग्स में जाते हैं, वहाँ जाके स्ट्रगल करते हैं। ऑब्वियसली करना चाहिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक उस लेवल पे जाके जो डिप्रेशन आ जाता है स्टूडेंट्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। उस डिप्रेशन से आप बचिए, उस अपने आप को उस लेवल तक आप परेशान मत करिए। हाँ, ऑब्वियसली आप ट्राई करिए, लेकिन जो मैंने हमेशा देखा है बच्चों में कि अगर हमारा सो एंड सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या सो एंड सो हमारे पास ये चीज़ नहीं आ पा रही है, या हम इस जॉब को नहीं पा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब को नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स मतलब हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, हमें जीने का कोई हक नहीं है। इस तरह का अब बच्चे खुद भी सोचते हैं, और लोग, आपके आसपास के जो लोग होते हैं, वो भी कई बार आपको ये सब सोचने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ ऑप्शंस। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती करने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि जो सब लोग कर रहे हैं वही आपको भी करना चाहिए।
आप कुछ अलग भी कर सकते हो, या ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बाकियों के पास है वो आपके पास नहीं है तो आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। आप वो सो एंड सो जॉब के बारे में जो आपने सोचा था वो आपको नहीं मिल पाया, या इन केस आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाए तो आपकी लाइफ खत्म है, या कोई सो एंड सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आप पास आउट नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो गया, आपको जीना ही नहीं चाहिए, आपकी सब कुछ खत्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ जस्ट गो ऑन, लाइफ चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं है। इसीलिए अपने आप को उस डिप्रेशन में कभी मत जाने दो। हमेशा आप कोशिश करिए कि जो मेरी कैपेसिटी है मैं उस हिसाब से काम करूं। जैसे कि अगर लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि कुछ लोग प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें प्रैक्टिस में ही जाना है, वहीं काम करना है, तो इट इज़ देयर कैपेसिटी, देयर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है वो। और कुछ बच्चे होते हैं जो जुडिशरी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड करते रहते हैं कि हमें जुडिशरी ही करनी है, तो वो उनका इंटरेस्ट है। अब जो स्टूडेंट जो है वो जुडिशरी में नहीं जा पा रहा है या वो प्रैक्टिस में नहीं जा पा रहा है, दैट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसकी लाइफ खत्म हो जा रही है। आप अपने आप को ग्रो करते रहिए। लाइफ जो है, डेली आपकी लाइफ जो है वो ग्रो होती रहती है, उसमें कहीं भी कोई ठहराव नहीं है, उसमें आपको ठहरने, उसमें आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करते रहिए। सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट जुडिशरी में, मतलब जुडिशरी में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो सिर्फ आप इसीलिए उस पे मत लगे रहिए कि भाई मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, या भाई आजकल ये तो यही चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, जुडिशरी में ही होना चाहिए, मुझे यही काम करना चाहिए। आप शांत बैठ के एक बार सोचिए तो कि क्या यही वो काम है वाकई जो मैं करना चाहता हूँ, यही वो मेरा इंटरेस्ट है, यही मेरी कैपेसिटी है, या कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मेरे इस फ्रेंड का उसमें सिलेक्शन हो गया, या मेरे इस जानने वाले ने वो अचीव कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना खुद से कंपटीशन रखिए कि आप में इम्प्रूवमेंट होता रहना चाहिए। आप अपने आप को बेस्ट करते रहो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाइफ में करते रहो, क्योंकि अगर आप ये क्रिएटिव करते रहोगे तो एक नई चीज़ निकल के आएगी। हो सकता है इस क्रिएटिव को करते करते आप कुछ नया अचीव कर लो। वो जो आपका सो एंड सो फ्रेंड था, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर लो, कुछ नया कर लो, कुछ क्रिएटिव कर लो। बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि किसी भीड़ चाल में मत शामिल हो जाओ कि भाई सब लोग ये कर रहे हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जिस चीज़ को कर रहे हैं वही चीज़ आपको भी करनी ज़रूरी है। आप अपने लिए अपना ऑप्शन खुद चूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही चीज़ करना है जो सब कर रहे हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, थ्री इडियट्स सब ने देखा है, वो सब आपने वो लेक्चर आपने हमेशा सुना होगा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप बचपन में ऐसे हैं तो बाद में ऐसे। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि यू शुड बी क्लियर। आपको क्लियर होना है कि मुझे करना क्या है, किसी भेड़ चाल में शामिल नहीं होना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी श्योरिटी, पूरी प्योरिटी, पूरी ईमानदारी से करिए। कोई भी आप काम कर रहे हो, और किसी भी काम को ये मत समझिए कि ये छोटा, अगर आप खुद उस काम को गलत समझ के करते रहोगे, छोटा समझ के करते रहोगे, तो फिर कोई और भी आपको उस काम के लिए, और जिस भी काम को कर रहे हो उसको गलत ये मत सोचो कि यार ये सिर्फ एक मेरा टाइम पास है, या मैं मजबूरी में ये कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ और करना था। वो जो आपका कुछ और है उसके लिए भी तैयारी करते रहिए, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आप उसको अचीव करने के लिए भी कोशिश करते रहिए, लेकिन इस काम के को भी एक उसके साथ मत कीजिए, एक निराशा के साथ मत कीजिए, एक नेगेटिव एनर्जी के साथ मत कीजिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है धीरे धीरे आपके अंदर घर कर जाती है, और वो आपके आपका जो दूसरा काम है उसको भी नेगेटिविटी में अपने लगा लेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम कभी हार जाते हैं, कभी कोई फेलियर आ जाता है, तो उससे घबराइए मत। वो फेलियर जो है, हर फेलियर जो है आपको आगे बढ़ने के लिए एक तरह का इंस्पिरेशन भी होता है। ये कोट तो आपने सुना ही होगा कि अगर आपको सक्सेस देना है तो सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा फेलियर स्टोरीज आपको ज़्यादा इंस्पायर कर सकती है, क्योंकि फेलियर स्टोरीज जो है वो आपको बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए था और क्या किस तरह से करना चाहिए था।
एंड अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि दैट वो जो था वो हमने पिछली बार जो गलतियां की वो इस बार हम आगे नहीं करेंगे। पिछली बार हमने ये इतने मार्क्स हमारे आए थे, तो कोशिश करें कि हम आगे और ज़्यादा उसको इम्प्रूव कर पाएँ। और मार्क्स की बात निकली तो मैं एक बात कहना चाहूँ, मार्क्स विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। हमेशा मैंने देखा है बच्चे सोचते हैं कि मेरा इतना ग्रेड आ गया या उस बच्चे का ज़्यादा आया, मेरा कम ग्रेड आया। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका मार्क्स अगर कम आया है या कुछ इस तरह से आपके साथ हुआ है तो आपका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है या आप बिल्कुल गुड फॉर नथिंग हो जाते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता है। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो आपके अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट कभी कहीं नहीं जाता है। आपके मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके अंदर ये टैलेंट है। आप ये सोचिए कि आपने कितना नॉलेज गेन किया, कितना आपने सोचा, कितना आपने पढ़ा, कितना आपको पता है, कितना आप चीज़ों पे डिपेंड करते हो, कितना आपके अंदर प्रेजेंट माइंड डेवलप हुआ। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं मैंने देखा है खुश हो रहे हैं, जनरल प्रमोशंस मिले हुए हैं क्योंकि ड्यूरिंग बिकॉज कोविड-19। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये एक सबसे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है जो मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में भी किसी को नहीं मिला था। लेकिन वो जो सब्जेक्ट्स आपके इस सेमेस्टर में थे, इस क्लास में थे, उन सब्जेक्ट्स को पीछे मत छोड़िए, उनको पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। एग्ज़ाम जो है एक फॉर्मेलिटी है कि भाई ठीक है, आपको ये इस क्लास से उस क्लास में प्रमोट करना। लेकिन ये सोचिए कि इस बार आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिर भी आप प्रमोट हो रहे हैं, आपके नॉलेज को समझा जा रहा है। आपका नॉलेज जो है, ये सोचिए कि आपका नॉलेज है। सोचिए बिना एग्ज़ाम के आप प्रमोट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये मान लिया जा रहा है कि यू हैव दैट नॉलेज, आपके पास वो नॉलेज है। तो इस चीज़ से सीख लेके ये सीखिए कि आप हमेशा कोशिश करो अपना नॉलेज गेन करने की। कहीं पर कुछ भी होता है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई कंपटीशन होता है, तो कोशिश करो कि वो चीज़ हमें पता हो, वो हमारे पास उस चीज़ का नॉलेज हो। और कभी भी कहीं भी कुछ भी चीज़ सीखने की मिले, बिल्कुल उसको सीखने की कोशिश करो। हमेशा कोशिश करो कि हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहो। स्टूडेंट लाइफ कभी ख़त्म मत करो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करो। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले, उस ज्ञान को लेने की कोशिश करो। वो ज्ञान जो है आपको कभी भी आपके साथ आपको आपको हारने नहीं देगा। वो ज्ञान कहीं से भी आपको काम आएगा। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो ये सोच कई बार वो पर्सनल कोचिंग्स में पढ़ते हैं या अपनी पर्सनल स्टडीज़ करते हैं, कहीं और से पढ़ाई करते हैं, तो वो क्लास में कंसंट्रेट नहीं करते। उन्हें लगता है कि यार हमने तो ये सब कुछ पढ़ रखा है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है। देखिए, ठीक है, अच्छी बात है आपने पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप दोबारा उसी चीज़ को, अगर आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है और अगर पढ़ लेंगे तो उसमें कुछ तो गलत है नहीं। आपका रिविजन हो रहा है, हो सकता है कोई नई चीज़ आपको पता चल रही है। तो जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे, अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। हमेशा चीज़ों को सुनने की, समझने की कोशिश करिए। इसी से आपका नॉलेज गेन होगा। टीचर्स जो होता है वो आपको 45 मिनट्स, 1 आवर जो भी आपको पढ़ाता है, आपको समझाता है, उसके पास एक नॉलेज है। वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। उस नॉलेज को लेकर अपना फ़ायदा करिए, उस नॉलेज को लेने की कोशिश करिए। जो भी आप सीख सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। एंड लास्टली मैं स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगी, जनरल प्रमोशंस जिन भी स्टूडेंट्स को मिले हैं, जिनको नहीं भी मिले हैं, हो सकता है फ्यूचर में मिल जाएं, लेकिन नॉलेज गेन करना मत रोकिए। नॉलेज गेन करना मत रोकिए, सीखना सीखना मत रोकिए, अपनी पढ़ाई बंद मत करिए। आप जो है, आपको अपना फ्यूचर जो है आपके हाथों में, और अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड करिए। किसी भेड़ चाल से डिसाइड मत करिए, किसी किसी को इस तरह से ये मत करिए कि भाई जो ट्रेंड है वही हमको फॉलो करना, ये ज़रूरी नहीं है। आप कुछ अलग भी कर सकते हो। एक छोटा सा काम, एक मामूली सा काम भी अगर आप बहुत ब्रॉड वे में, बहुत क्रिएटिव वे में करते हैं, तो वो भी बहुत आगे तक जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, खाना बनाना एक डेली आपका रूटीन काम है, वो डेली आप सभी करते हैं। लेकिन जब आप संजीव कपूर के बारे में सुनते हैं, कुणाल कपूर के बारे में सुनते हैं, और जो भी शेफ्स हैं उनके बारे में सुनते हैं, तो आपको लगता है इट इज़ लिटिल डिफरेंट यार। मतलब एक सेलिब्रिटी स्टेटस है उस चीज़ का। तो जो भी काम है उसको अगर आप अच्छे से क्रिएटिव वे में करेंगे तो वो बेटर एक्सपीरियंस आपको देगा। और बिल्कुल आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है,
बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मैंने सो एंड सो एग्ज़ाम पास नहीं किया, मेरे पास ये जॉब नहीं आया, मैं तो ये नहीं कर पाया। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ चलती रहनी चाहिए। लाइफ में कोशिश करते रहिए, कोशिश जो है वो हमेशा कामयाब होती है। तो आप सब स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके जो भी सुझाव, कमेंट, जो भी आप कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हो अपने करियर को लेकर, जो भी आप बात करना चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हमारे चैनल में, जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। तब तक के लिए नमस्कार।